नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP माइनर अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर SBI CSP में सबसे ज़्यादा अगर किसी अकाउंट में हमें परेशानी उठानी पड़ती है तो वो माइनर अकाउंट है, क्योंकि जब भी हम माइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें क्या है 6 मंथ के अंदर उसका जो है KYC हमें सबमिट करना पड़ता है, जिसमें कि अगर हम उसका KYC अगर सबमिट लिंक ब्रांच में नहीं करते हैं तो उस अकाउंट को फ्रीज यानी कि स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होने पड़ती है और साथ ही साथ कस्टमर को भी ट्रांजैक्शन करने में वो असमर्थ रहता है, यानी कि उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद जब सेकंड में आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले अगर एक तरह से जैसे SBI का सर्वर में जब अपडेट हुआ था तो सभी के आधार से विड्रॉल करने पे, खास करके जिनका तो नॉर्मल अकाउंट ओपन हुआ था उनका तो हम पासबुक से विड्रॉल कर देते थे, लेकिन जिनका KYC के माध्यम से अकाउंट ओपन हुआ था उनका आधार से निकालने पे वहाँ पे टेक्निकल एरर करके इशू आ रहा था। सभी का, जिनका आधार मैप है उनका भी और जिनका आधार मैप नहीं है उनका भी। तो उसमें यहाँ पे एक सोल्यूशन हमको बताया गया था कि उनका KYC जनरेट कर दें। जनरेट करने के बाद उनका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, यानी कि टेक्निकल एरर न लिख करके उनका ट्रांजैक्शन हो जाता था। लेकिन वहाँ पे क्या है कि माइनर अकाउंट का वहाँ पे KYC जनरेट नहीं हो पाता था। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक निकाला था और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। जिसका भी उस तरह से प्रॉब्लम आ रहा हो उसका जो है आधार नंबर डाल के माइनर का आधार नंबर डाल के और जो उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 बरस कर दें, यानी कि उसका 2005 अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ऐसा डेट ऑफ बर्थ डालें कि वहाँ पे 18 वरिस हो जाए। उसके बाद उसका माइनर अकाउंट का KYC निकालने के बाद वहाँ पे एक मैसेज शो होता था कि नॉट अलाउड फॉर KYC माइनर अकाउंट। तो वहाँ पे ये मैसेज आने के बाद उसके बाद वो जो टेक्निकल एरर का था वो मैसेज हट जाता था और उनका अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाता था। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ी अपडेट आई SBI CSP में कि आधार एक्टिव करने के प्रोसेस को लेकर के, जो हम आधार एक्टिव कराते थे ब्रांच में जा करके नॉर्मली, उसके लिए अब KYC की डिमांड हो गया और KYC के माध्यम से सभी का आधार एक्टिव होने लगा। प्रोसेस चेंज होने के बाद एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे साथ बनी हुई है अभी तक कि हम माइनर अकाउंट का आधार एक्टिव नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारे CSP पोर्टल पे माइनर अकाउंट का जो है KYC जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम उनका आधार एक्टिव नहीं करा पाते हैं। इसमें बहुत सारे कस्टमर हम लोग के पास ऐसे अवेलेबल हैं जिनका कि हम लोगों ने 2018 में KYC के माध्यम से अकाउंट खोला हुआ है और उनका जो है आधार एक्टिव किसी कारणवश हट गया है एक तरह से, या डीएक्टिवेट हो गया है। तो उस समय उनका क्या होता है कि हमारे CSP पोर्टल से ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाता है, ना ही उनका आधार एक्टिव हम करा पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको बैंक से क्या है वाउचर के थ्रू उनका ट्रांजैक्शन कराना पड़ता है, हमको ब्रांच को विज़िट करना पड़ता है, उनके बाद ही उसका ट्रांजैक्शन हो पाता है। तो वो सब स्कॉलरशिप वाला अकाउंट है, उसको हम जल्दी बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अकाउंट बंद करा दे तो भी समस्या कस्टमर के साथ हो जाती है। तो इस विषय में बैंक को इसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है और इनका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि CSP से रिलेटिव अगर छोटी से छोटी कोई अगर अपडेट आती है या CSP से रिलेटिव कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।